करोड़ों की लागत से बना गोकुल पार्क का उद्घाटन 19 फरवरी 2018 को सेक्रेटरी मिनिस्टर भारत सरकार के द्वारा किया गया था। लगभग 10 साल पूर्व पर्यावरण की रक्षा के लिए बीसीसीएल लोधना क्षेत्रीय वन नॉर्थ साउथ जीना गोरा परियोजना प्रबंधन की ओर से गोकुल पार्क बनाया गया था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से पार्क पर इन दिनों ध्यान नहीं देने के कारण पार्क के नीचे ओबी में कई जगह आग सुलग रही है। गोकुल पार्क इन दिनों अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आपको बताते चले, नॉर्थ तीसरा के पास लगभग 5 एकड़ जमीन में अग्नि परियोजना से निकले ओवरबर्डन को यहां डालकर पहाड़ का रूप दिया गया था। इसके बाद ओबी के ऊपर मिट्टी डालकर यहां की घेराबंदी की गई थी। हजारों पेड़ पौधे व फूल लगाकर भव्य पार्क का रूप दिया गया था। झरिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर बलियापुर झरिया मार्ग के किनारे स्थित गोकुल पार्क जिले का एक प्रमुख पार्क के साथ पिकनिक स्थल बन गया था। नववर्ष के अवसर पर सैकड़ों लोग पार्क में पिकनिक मनाने आते थे। इसके अलावा साल भर लोग यहाँ की हरियाली और सुंदरता का दीदार करने पहुँचते थे। पार्क में तालाब, झरना, बगीचा, झूला, मंदिर लोगों का मन मोह लेता था। आपको बता दें, इस क्षेत्र पर भारी मात्रा में कोयला खनन होता है, जिसके कारण प्रदूषण होता है। इससे निजात पाने के लिए बीसीसीएल पार्क में पेड़ पौधे लगाए गए थे, जो कि एक पर्यटन स्थल का भी कार्य कर रहे थे। लगभग 2020 के बाद पार्क की देखभाल कम कर दी गई, जिसके कारण पेड़ पौधे सूख कर मर गए। बीसीसीएल के द्वारा करोड़ों रुपए इस पार्क में खर्च करने के बजाय यदि तीसरा अस्पताल पर खर्च करते तो बीसीसीएल कर्मी एवं क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलता। देखिए, गोकुल पार्क जिस उद्देश्य से बना था और जिस मेहनत से और जिस सरकारी कंपनी के पैसे का खर्च से बनाया गया था, आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ पर अब कोई पौधा जीवित बचने लायक स्थिति में नहीं है। कारण कि पूरे गोकुल पार्क में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। कारण माइंस में पानी को ये लोग पता नहीं किस तरह से कंट्रोल करते हैं और पानी नहीं मिलने के कारण गोकुल पार्क पूरी तरह मृत हो गया है और वो गोकुल पार्क अब खंडहर में तब्दील हो गया है। तो जब इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था, उस समय पर्यावरण विभाग से भी तो राय मशवरा किया होगा ना कि इसके लिए क्या उपयुक्त जगह है कि नहीं, पानी की सुविधा कैसे होगी। देखिए, बीसीसीएल अपना जो नीति और नियत है उसमें उनका फ़र्क रहता है। कहीं भी आउटसोर्सिंग कंपनी या फिर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट चलता है तो उसका नियम है कि जहाँ से कोयला निकाल लेंगे उसके मिट्टी को उस जगह पर फिर समतलीकरण करके वहाँ पर हम फिर कृषि योग्य बनाना है। लेकिन ऐसा बीसीसीएल कहीं भी नहीं करता है। लेकिन ये एक शुरुआत थी यहाँ के अधिकारियों द्वारा कि हम लोग अगर कृषि योग्य नहीं बना पाए तो उस स्थान पर जहाँ से खनन कर दिया गया उसको मतलब मिट्टी भराई करके उसमें हम ऐसा माने पौधारोपण कर देंगे ताकि यहाँ पर्यावरण और यहाँ के लोगों के बीच में एक समन्वय होगा। जो खनन के द्वारा प्रदूषण निकलता है उससे यहाँ पर्यावरण का माने संतुलन बन जाएगा। अच्छा दादा, अगर पार्क के बजाय इस तीसरा अस्पताल को डेवलप किया जाता तो ये जनता के लिए बेहतर होता है। देखिए, तीसरा अस्पताल एक बहुत बड़ी यहाँ की लाइफलाइन है और उसका अनदेखी यहाँ के प्रबंधन करती है। इसके यहाँ तमाम जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं और ट्रेड यूनियन के लीडर हैं उसके प्रति मुखर होना चाहिए और उसके प्रति एक जोरदार आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि इतने दूर में हम लोग को लगता है कि 11 किलोमीटर में के बाद हम लोग को बलियापुर में एक ये है चिकित्सालय है और ये चिकित्सालय यहाँ तमाम आबादी के बीच में, यहाँ इतने ग्रामीण है, इतना यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं और कॉलोनी में बीसीसीएल कर्मी रहते हैं, उनके बीच में एक ये अस्पताल है, उसका हम लोग का जरूर पुनरुद्धार होना चाहिए था। आप कब आंदोलन पर बैठे? देखिए, अभी हम लोग फिलहाल आंदोलन जो ट्रेड यूनियन का लोग जनता मजदूर संघ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। यहाँ के जो कॉलोनी में साफ़ सफाई वेलफेयर नहीं हो रहा है, उसी में हम लोग इसको समाहित करेंगे और इसको भी उस आंदोलन में हम लोग इसको संकलित करके एक ऐसा प्रस्ताव प्रबंधन के तरफ से मनवाने की कोशिश करेंगे ताकि इसका जीर्णोद्धार, इसका उत्थान हो सके। यहाँ पर पुनः जैसे तीसरा अस्पताल चलता था वैसे संचालन हो सके। संजीत सिंह, जनता मजदूर संघ, वेलफेयर बोर्ड के सदस्य। बंजर धरती के यही पुकार, करो सिंगार, पेड़ लगा के करो सिंगार, और उसी के माध्यम से गोकुल पार्क का निर्माण हुआ था। और ये गोकुल पार्क पूरा धनबाद ही नहीं, काफ़ी जगह पे चर्चित हुआ था।
आज किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उस स्लोगन, जो स्लोगन दिया था बीसीसीएल ने? सर जो आप स्लोगन पढ़ रहे हैं ना, ये देखिए कितना अच्छा लिखा था वाकई में। वो क्या, आज हर प्राकृतिक का यही मांग है कि बंजर धरती की यही पुकार, पेड़ लगाओ करो श्रृंगार। वाकई में पेड़ लगाने से पर्यावरण शुद्ध होता है, लोगों को उसका ऑक्सीजन से लाभ होता है, बच्चों को भी फायदा होता है। लेकिन आज की स्थिति सिर्फ हम लोग डस्ट फाँकने के लिए रह गए। कोयलवरी में सारा कोयला निकाल रहा है और सारा डस्ट हम लोगों के घर तक इतना परत जम जाता है कि समझिए हम लोग घर में एक परत जम जा रहा है। हम लोग ऊपर छत जाएंगे तो पैर पूरी गंदी हो जाएगी, शर्ट हम लोग कपड़ा भी नहीं पसार पा रही, वो स्थिति हो गई। बीसीसीएल ने कहा हम उत्खनन भी करेंगे, पर्यावरण भी आपको शुद्ध देंगे, पानी भी देंगे और बिजली भी देंगे। ये उनका प्रोटोकॉल था, मैं आपको इसका कागज दे सकता हूँ। लेकिन आज उस नाम पर ना वो पर्यावरण दे पा रहा है, ना शुद्ध जल दे पा रहा है, ना बिजली दे पा रहा है। खैर वो तो लंबी बात है, वो तो बिजली और पानी ना दे वो अलग बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शुद्ध हवा, वातावरण। लेकिन आज वातावरण के नाम पे आप कितना एकड़ में फैला हुआ आप अनुमान लगा सकते हैं आज, और लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी आज इसकी ये दशा हो गई है। आप एक भी पेड़ हरियाली भरा नहीं है। तालाब यहाँ था, मछली पालन हो रहा था, कबूतर वगैरह इसमें, बतख वगैरह इसमें पालन किया जा रहा था, आज वो भी वीरान पड़ा हुआ है। इसमें आज मजदूर हमें लगता है आज भी वीरान पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं। लेकिन 40 मजदूर हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है। फिर आखिर उनको पेमेंट क्यों दिया जा रहा है? पर्यावरण के नाम पे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो अगर इसको रखना है तो ढंग से बीसीसीएल रखे, अन्यथा इसके गोकुल नाम को, गोकुल पार्क को अपने डिक्शनरी से हटा दे। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा इसका विरोध करते हैं, और अगर आज जरूरत पड़े तो सीएमडी से मिलेंगे, और जरूरत पड़े तो हमारे सांसद जो उसके कोयल मंत्रालय से ही बात करेंगे। क्या नाम है? कुलदीप कुमार साहब, भलियापुर पश्चिम मंडल उपाध्यक्ष। देख रहे हैं किस तरह से स्थिति में देख रहे हैं, और कैसा लग रहा है आप लोगों को? आज गोकुल पार्क देख रहे हैं हम लोग जिस स्थिति में, अभी तक पूरा बंजर सा बन गया है। हम लोग इसके पहले यहाँ पर आए थे, पिकनिक यहाँ किए, बहुत सुंदर सुहाना था, एकदम हरा भरा पूरा भरा हुआ था। लेकिन आज 3 साल से 2-3 साल से एकदम पूरा बंजर बना हुआ, पूरा आगे चारों तरफ पेड़ पौधे सब खत्म हो गए हैं, और अभी सब जल गए हैं। यहाँ पर ही गोकुल पार्क अभी बंजर सा हो गया है। किसको दोषी मानते हैं आप लोग? दोषी यहाँ प्रबंधक को, बीसीसीएल जो भी डैम गिरा दे जला हुआ उसको अनदेखा करके जहाँ तक गिरा दे रहा है, वो भी डैम जला हुआ, सब चारों तरफ आग हो गया है, जल के सब एकदम चारों तरफ सुना हो गया, बंजर हो गया सब। तो पेड़ पौधे जितने हैं ये सब जल गया है। और यहाँ जो ड्यूटी जो कर रहे हैं उस लोग को भी सब लापरवाही से सब सूझ के बीसीसीएल का करोड़ों रुपया लाखों रुपया पेमेंट इसका ये लोग ले रहा, और सब अनदेखी करके ये सब हो रहा। क्या नाम है आपका? मंटू रवानी, बलियापुर पश्चिम मंडल, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष। पार्क में आनंद उठाया करते थे, पिकनिक के माध्यम से परिवार को लेकर आते थे, घूमते थे। आज की स्थिति देख के किस तरह से अपने दिल में इसको महसूस कर रहे हैं? आज की स्थिति देख के रोना आ रहा है कि गोकुल पार्क क्या था और क्या हो गया। आज हम 2 साल बाद यहाँ आ रहे हैं, देख कर लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। गोकुल पार्क में कुछ बचा ही नहीं। बहुत हरे भरे पेड़ पौधे थे, फूल पत्तियाँ थी, आज कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये सीधा सीधी बीसीसीएल का लापरवाही है, और यहाँ का प्रबंधक का ही लापरवाही है इस तरह का काम करने में। एक जब इस यहाँ पार्क का उद्घाटन हो रहा था, लोगों को काफ़ी आशा उम्मीद जागी थी कि चलो यहाँ पर एक पर्यटक स्थल के रूप में बन रहा है, पर ये तो अब तो वीरान हो गया। अब आप लोग मतलब क्या कुछ मांग करेंगे इसके लिए? हम लोग बीसीसीएल से ही मांग रहे हैं कि ना इस पार्क को उसी तरह बनाया जाए, और नहीं बनाने पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए भी बाध्य है। और हम लोग बीसीसीएल पर चिट्ठी लिखेंगे कि आप क्या किए, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, पार्क को फिर से उसी तरह जगाइए, और नहीं तो फिर आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? बिरंची सिंह, महामंत्री भाजपा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।